welcome to our YouTube channel Learning with Anita. So, today we are going to learn about network of nerve cells. Nerve cells, ये सेल्स कहाँ पे होते हैं? हमारे बॉडी में होते हैं. ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो दिख रहा है नर्व सेल्स का आर प्रेजेंट इन आर बॉडी एंड ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं. सो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? So in this diagram, the nerve fibers are covered in entire body, which is forming the nerve covered by a nerve fibers, and they are forming the nervous system. Okay, so these are the nerve fibers. ये जो ब्रेन है एंड ये ब्रेन है, फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर ये पूरे जो फाइबर्स निकले हुए हैं बॉडी से और पूरे बॉडी को कवर कर रहे हैं. दे आर फॉर्मिंग द नर्व फाइबर्स. ये नर्व फाइबर्स हैं जो नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं पूरे बॉडी का. बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम ओनली जो सिग्नल्स है वो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और इसी के हेल्प के वजह से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है पूरे बॉडी के एक्शंस को, मैकेनिज़म्स को. सपोज़ मेरे हैंड ने टच किया कोई थिंग, कोई वाटर हॉट है जो, सो आई फील द हीटिंग सेंसेशन और आई फील कि या इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी कोल्ड. सो बिकॉज ऑफ बॉडी के हर एक पार्ट्स तक ये नर्व फाइबर्स फैले हुए रहते हैं जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और वो विदिन अ मिली सेकेंड्स, विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ नॉट ऑल्सो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं. फिर अगेन उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, उस चीज़ से दूर जाना है, उसको टच करना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो अगेन रिटर्न ब्रेन उस मैसेज को डिकोड करके अगेन बॉडी को मैसेज देता है, उस ऑर्गन को मैसेज देता है. एंड दिस इज़ द वेरी कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट वर्क विच इज़ परफॉर्म्ड बाय आर नर्वस सिस्टम, विच इज़ रियली अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. कितने फास्टली ये नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और वर्क करता है. सो ये जो नर्वस सिस्टम के वजह से होता है, वो नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना हुआ है. एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वेरएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेजर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज़ द ब्रेन एंड दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरे बॉडी से जो भी नर्व फाइबर्स आके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुँचते हैं, और ब्रेन में क्या होता है, ये सिग्नल्स का, मैसेजेस का डिकोडिंग होता है. देन वो ऑर्डर देता है बॉडी को, या रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये सिग्नल देता है. ओके, सो सिग्नल्स को प्रोसेस करने का काम इसमें से ब्रेन करता है, और बाकी के जो बॉडी के सिग्नल्स है अदर पार्ट से, उसको वो सारे सिग्नल्स या तो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंच जाते हैं या फिर तो स्पाइनल कॉर्ड उनको हेल्प करता है ब्रेन तक पहुंचने के लिए. सो दिस फॉर्म्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. एंड व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? अब जो नर्व सेल्स इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, ये सारा पार्ट, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे ऑर्गन सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं. वेरएज बहुत सारे सेल्स, टिश्यूज नर्वस सिस्टम के पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक वो स्प्रेड हुए रहते हैं. दैट पार्ट और दैट सिस्टम forms peripheral nervous system. That forms the peripheral nervous system. Now what is ganglia and nerve? तो जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, इनके हम लोग पार्ट्स आगे पढ़ने वाले हैं कि मेड अप ऑफ एक्सॉन्स, डेंड्रॉन्स एंड साइटॉन्स, दैट इज सेल बॉडी. तो जो एक्सॉन्स होते हैं उनके ग्रुप को, बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो नर्व सेल्स है उनके ग्रुप, उनका पूरा ऐसा ग्रुप जो ट्रांसफ़र हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में
जो एक्सॉन्स का बंडल होता है या ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज नर्व्स, दैट इज कॉल्ड एज नर्व्स। एंड जो सेल बॉडी का ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज साइटोन का ग्रुप है जो सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। वेरएज अगर ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स ब्रेन में प्रेजेंट होगा तो एक्सॉन के ग्रुप को ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, दैट इज एक्सॉन का ग्रुप अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट। और अगर ग्रुप ऑफ एक्सॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज नर्व। ओके, सो दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के आसपास मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम से सराउंडेड होता है। एंड दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज आई सेड। और इनको कवरिंग होती है मेनिंजाइस की। मेनिंजाइस के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे ब्रेन के पूरे पार्ट्स हमने पढ़े थे। इफ़ यू डोंट सी दिस वीडियो देन go and watch it, but first complete this video. Okay, so let us see one example कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम लोगों ने देख लिया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है, बट ये दोनों पार्ट्स कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। जैसे किसी चीज़ को टच किया और वो हॉट है तो वहाँ से हाथ हटाना चाहिए, तो ये हाथ ने टच किया, मेरे हैंड ने टच किया है और हैंड को सेंसेशन मिला कि वो चीज़ हॉट है तो फिर वहाँ से हाथ हटाना चाहिए, ये सिग्नल ब्रेन ने दिया। तो हाउ इट वर्क्स बिकॉज ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल सामने मैंने देखी कि आग लग गई है सपोज, तो ये मेरी आईज़ देख रही हैं, या फिर सामने से कुछ आ रहा है, कोई इंसेक्ट आ रहा है या कोई लायन आ रहा है सपोज सामने से, तो ये मेरी आईज़ ने देखा, सेंसरी रिस्पॉन्स ब्रेन तक जाएगा, ये सिग्नल सेंसरी रिस्पॉन्स सिग्नल्स ब्रेन तक जाएंगे। तो जो आईज़ के पास जो नर्व सेल्स है दैट इज़ द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आईज़ के पास जो नर्व सेल्स है दैट आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आई सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन तक, फिर बाद में ब्रेन क्या करेगा, उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा, उसके अगेंस्ट कैसे एक्ट करना है ये सिग्नल देगा। और ये सिग्नल, ये काम करने का काम यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको। फिर उसके बाद वो सिग्नल्स ब्रेन वापस अगेन पास करेगा टू द ऑर्गन, जो भी अफेक्टर ऑर्गन है, मतलब जिस ऑर्गन को वहाँ पे वर्क करना चाहिए उसके पास वो सिग्नल्स पहुँचाएगा। वो सिग्नल्स कौन से ऑर्गन के पास जाने चाहिए, सपोज सामने से एक लायन आ रहा है तो मुझे भागना चाहिए, सो ये ब्रेन सिग्नल देगा कि मुझे भागना चाहिए, तो मेरे पैरों और हाथ के पास, हाथ के और पैरों के ऑर्गन्स को ये सिग्नल ब्रेन पहुँचाएगा एंड दे विल स्टार्ट मूविंग। सो एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो न्यूरॉन्स जो सिग्नल्स लेके आते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, जो सिग्नल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक, दे आर कॉल्ड एज इफरेंट न्यूरॉन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन्स। So what this central nervous system and peripheral nervous system made up of? Neural tissues, nervous system है तो tissues से बना हुआ है, that tissues are neural tissues, and इस tissue में दो टाइप के cells होते हैं, neurons and neuroglia cells. So neurons are structural and functional unit of nervous system. nervous system के structural और functional unit न्यूरॉन्स सेल्स होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे बॉडी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इज सेल्स, तो वैसे ही नर्वस सिस्टम का जो मेन इम्पॉर्टेंट सेल्स है जिनका एकदम मेन रोल होता है दैट आर न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स। सो क्या इनका कुछ काम नहीं होता है? नो, होता है इनका भी काम। सो इनका काम ये होता है कि सपोर्टिंग रोल, न्यूरोग्लिया सेल्स
परफॉर्म द सपोर्टिंग फंक्शन टू न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं इन डिफरेंट वे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स इन आवर बॉडी, जैसे कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, इपेंडाइमल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, दिस आर द न्यूरोग्लियल सेल्स। सो इनमें से एज आई सेड कुछ प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स और कुछ प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इनका नंबर न्यूरॉन्स से ज़्यादा होता है एंड द फंक्शन मेन इम्पॉर्टेंट कॉमन फंक्शन इज टू सपोर्ट न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स को सपोर्ट करने का इनका रोल होता है। तो जो न्यूरोग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं दैट आर इपेंडाइमल सेल्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल। एंड जो न्यूरोग्लिया सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं दैट आर सैटेलाइट सेल्स एंड स्क्वान सेल्स। लेट अस सी देयर फंक्शंस। फर्स्ट स्टार्टिंग विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोग्लियल सेल है फर्स्ट इज इपेंडाइमल सेल्स। इपेंडाइमल सेल का फंक्शन इज प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ CSF। व्हाट इज CSF? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करना और उनका सर्कुलेशन करना थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इपेंडाइमल सेल्स का काम है। और ये प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स हम लोगों ने देखा था अगेन ब्रेन वाले टॉपिक में, वेंट्रिकल्स जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के, वहाँ उनके लाइनिंग पे इपिडाइमल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होता है और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन और उसके सर्कुलेशन का काम करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड फॉर ब्रेन। सो इसका रोल इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ब्रेन तक, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन का काम एंड लुब्रिकेंट का काम भी करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर ब्रेन। लेट अस सी नेक्स्ट ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो ये जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है ये सेल्स का रोल होता है कि माइलिन शीथ फॉर्म करना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये दिस इज अ नर्व सेल, ये एक नर्व सेल है और इस नर्व सेल के एक्सॉन पे, ये एक्सॉन पार्ट है नर्व सेल का, इस नर्व सेल के एक्सॉन पे माइलिन शीथ फॉर्म करने का काम करते हैं ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स न्यूरोग्लियल सेल और ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स जो एक न्यूरोग्लियल सेल्स है। सो माइलिन शीथ ये बनते हैं फैट से एंड लिपिड से, लिपिड्स एंड शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से। तो इनका रोल क्या होता है माइलिन शीथ का? माइलिन शीथ फॉर्म करके क्या ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर दे रहे हैं? सो माइलिन शीथ का ये रोल होता है कि ये 50 टाइम्स सिग्नल ज़्यादा फास्टली ट्रांसमिट करता है, क्योंकि एक बार माइलिन शीथ फॉर्म हो गया तो फिर सिग्नल्स जंप हो के जाते हैं, वो एक कंप्लीट मूव नहीं करते, उनका मूवमेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है सिग्नल्स का। एंड दैट इज़ वाई ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ये नर्व सेल्स को इस तरीके से हेल्प करते हैं कि वो उनके एक्सॉन्स पे माइलिन शीट फॉर्म कर देते हैं। लेट अस टॉक अबाउट थर्ड एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो कि दिख भी रहा है डायग्राम में, एक स्टार शेप न्यूरोग्लियल सेल्स है। इनका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करना, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइल कोलिन वगैरह, उनका सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड सेकेंड फंक्शन इज ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करना। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसके मेंटेनेंस का काम भी एस्ट्रोसाइट्स करता है। नाउ इट इज़ फोर्थ माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स इज़ अ टाइप ऑफ मैक्रोफाज। ये एक ब्रेन का मैक्रोफाज है जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ सेल डेब्रिस फॉर्म हो गई या कोई पैथोजन एंटीजन आ गया, तो वहाँ पे उसको एंगल्फ करने का काम, उसको किल करने का काम माइक्रोग्लियल सेल्स करते हैं।
Now let us see the neuroglial cells of पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, एक तो सैटेलाइट सेल्स, दूसरे सुजान सेल्स. सो सैटेलाइट सेल्स एक्सटर्नल केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं. जो भी एक्सटर्नल केमिकल एनवायरनमेंट, जो भी एक्सटर्नली न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो भी सिग्नल्स हैं, उन सबको मेंटेन करने का काम, न्यूरॉन्स के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम दिस सैटेलाइट सेल्स करते हैं. सुजान सेल्स, इनका रोल कुछ सेम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जैसा. तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स रिमेंबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कर रहे थे, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व सेल्स थे उनके एक्सॉन पे माइलिन शीट बनाने का काम कर रहे थे. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी एक्सॉन है, नर्व सेल्स है, उनके एक्सॉन पे माइलिन शीट बनाने का काम ये सुजान सेल्स करेंगे. नाउ let us see about the part of neurons. This is a neuron. We see about neuroglial cells. Now this is the neurons. Neurons में मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, बट लेट अस सी कौन कौन से सारे के सारे पार्ट्स इस डायग्राम से हम देख लेते हैं. दिस आर द डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स इनको बोलते हैं. जो सेंट्रल पार्ट है ये है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स. बीच में न्यूक्लियस है. सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके बाद उसका एक एंड जो नैरो एंड है, ऐसा इलोंगेटेड नैरो एंड, दिस इज़ नथिंग बट द एक्सॉन. और एक्सॉन के टर्मिनल पे ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल और कोलैटरल. फिर माइलिन शीट अगर फॉर्म होगा, इस एक्सॉन पे माइलिन शीट फॉर्म होगा तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस आर द माइलिन शीट विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द एक्सॉन. और इनका रोल एज आई सेड कि सिग्नल्स फास्टली ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. जो स्पेस बिटवीन टू माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो माइलिन शीट फॉर्म होता है ये कंटिन्यूसली नहीं फॉर्म होता है. एक माइलिन शीट के बाद दूसरा माइलिन शीट फॉर्म होगा तो उनके बीच में थोड़े से स्पेस होते हैं. एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रनफीर. ओके. ना न्यूरॉन्स को इजी वे में स्टडी करने के लिए, इसके पार्ट्स को इजी वे में स्टडी करने के लिए इट इज़ categorized into axons, dendrons and cytons which is called as cell body. Here we seen this part is the cell body. This part is this branch like part is called as dendron, also called as dendrite. और ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड एज सेल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड एज साइटॉन. ये साइटॉन है जिसका दूसरा नाम सेल बॉडी है. ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो सेल बॉडी से निकला हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज डेंड्रॉन. और ये पार्ट है एक्सॉन, जो एक नैरो इलोंगेटेड पार्ट सेल बॉडी से ही निकला हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन. सो दिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, एक्सॉन, डेंड्रॉन एंड सेल बॉडी. सो सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस सेंटर में. न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है एंड अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी में. सेल बॉडी में न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में. साइटोप्लाज्म इज हैविंग टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स साइटोप्लाज्म में और प्रेजेंट होता है सेल बॉडी के विच इज़ कॉल्ड एज न्यूरोफाइब्रिल्स and Nil's granules. So as I said, cell body is also having along with these things Nil's granules and neurofibrils. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिकॉज ये इस पीपीटी में कवर करना रह गया था. And these things are important which I don't want to miss. So जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं इनका काम होता है सिग्नल का ट्रांसमिशन करना, सिग्नल को मूव करना. जैसे हमारे बाकी के सेल्स में साइटोस्केलेटन रहते हैं, उनका काम होता है कोई भी ऑर्गेनल्स को या कोई भी मटेरियल को मूव करना. वैसे ही थ्रू आउट द न्यूरॉन, जो न्यूरॉन एक सेल है, बॉडी का नर्व सेल है, उसके थ्रू आउट द न्यूरॉन्स एक्सॉन्स सेल बॉडी से एक्सॉन तक जब मूव होता है सिग्नल तो ये न्यूरोफाइब्रिल्स उसको मूव करने का काम करता है. ये एक्सॉन, डेंड्रॉन और सेल बॉडी तीनों में प्रेजेंट होता है. डेंड्रॉन के बेस में, एक्सॉन में और सेल बॉडी में.
वेरस जो नील्स ग्रैन्यूल्स है ये बस डेंड्रॉन और डेंड्रॉन के बेस में और सेल बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। तो नील्स ग्रैन्यूल्स का काम क्या है? नील्स ग्रैन्यूल्स आर ग्रैन्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड इनका रोल होता है कि ये प्रोडक्शन करवाते हैं एंजाइम्स का, ऐसे एंजाइम का प्रोडक्शन करना जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में हेल्प करे। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के वेरियस टाइप्स है। बाइपोलर नर्व सेल्स के वेरियस टाइप्स है। बाइपोलर सेल, यूनिपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स, स्यूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर सेल्स। सो द यूनिपोलर सेल्स आर द न्यूरॉन सेल्स। ये ऐसे न्यूरॉन सेल्स होते हैं जिनमें जो सेल बॉडी है इनसे एक ही एक्सटेंशन निकला होता है। उस एक्सटेंशन का आगे जाके दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है, एक बनाता है डेंड्रॉन्स और एक बनाता है एक्सॉन्स। बट सेल बॉडी से इनिशियली एक ही एक्सटेंशन निकला हुआ है, दैट इज़ वाई यूनि मीन्स वन एंड पोलर मीन्स द एक्सटेंशन जो निकला हुआ है सेल बॉडी से, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिपोलर न्यूरॉन्स, क्योंकि सेल बॉडी से एक ही एक्सटेंशन निकला हुआ है, आगे जाके वो बाइफरकेट होता है इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉन्स। देन बाइपोलर आर द बाइपोलर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स जिनमें सेल बॉडी से दो एक्सटेंशन निकले होते हैं, एक आगे जाके फॉर्म करता है डेंड्रॉन और दूसरा आगे जाके फॉर्म करता है एक्सॉन। देन स्यूडो यूनिपोलर एक्चुअली होता ये है कि सेल बॉडी से एक ही यूनिपोलर ही एक्सटेंशन निकला हुआ है, बट लेटर ऑन वो जाके दो पार्ट्स में बाइफरकेट होता है और दोनों एक्सॉन के पार्ट्स बनाते हैं, दोनों एक्सॉन के पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है और एक जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एक जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, बिकॉज एक सेल बॉडी से एक जो एक्सटेंशन निकला हुआ है वो दो एक्सॉन में जाके बाइफरकेट हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। एंड इन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में ये होता है कि जो सेल बॉडी है, सेंट्रल सेल बॉडी है, एक एक्सटेंशन जो निकला हुआ है इससे वो एक्सॉन फॉर्म करता है और बहुत सारे मल्टीपल एक्सटेंशंस भी निकले हुए होते हैं जो डेंड्रॉन्स फॉर्म करते हैं। तो मल्टीपोलर यूजुअली वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे फाउंड होते हैं। दिस आर द 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि एक्सटेंशन सेल बॉडी से कितना निकला हुआ है, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर, एंड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस ऑल्सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इफरेंट न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स सिग्नल लेके जा रहे हैं, बॉडी से लेके जा रहे हैं, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस से लेके जा रहे हैं ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो सिग्नल लेके जा रहे हैं दैट आर सेंसरी न्यूरॉन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन्स। देन ये इंटर न्यूरॉन्स ये रिले न्यूरॉन का काम करते हैं, जो इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। देन हाउ डज दिस नर्व सेल्स वर्क? हम लोगों ने ये तो बात कर लिया कि नर्व सेल्स जो है, न्यूरॉन्स जिनको बोला जाता है, उनके पार्ट्स कौन कौन से, फिर वो न्यूरोग्लियल सेल्स कौन कौन से टाइप्स के हैं जो नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है और वो कैसे सपोर्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को। नाउ लेट अस सी कि इतने फास्ट जो वर्क करने वाले हमारे बॉडी के सेल्स है न्यूरॉन्स, हाउ डज इट वर्क्स, सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं और ब्रेन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। तो एक्चुअली ये है सेल बॉडी जिससे डेंड्रॉन्स निकले हुए हैं एंड ये इसका एक्सॉन है, एक्सॉन के ब्रांचेस, ये ब्रांचेस जाके दूसरे नर्व सेल्स के डेंड्रॉन्स के साथ यहाँ पे गैप के फॉर्म में से लिंक है, तो इस गैप को बोलते हैं सिनैप्स, इस गैप को बोलते हैं सिनैप्स। द गैप बिटवीन द एक्सॉन ऑफ one neuron and dendron of the other neuron is called as synapse.
सो ये सिनेप्स हो जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो फर्स्ट वाले जो न्यूरॉन है जिसका एक्सॉन आ रहा है सिग्नल लेके, उसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जिस न्यूरॉन को सिग्नल देगा उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सो सिग्नल कभी भी सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ ट्रांसमिट होता है, तो सेल बॉडी से सिग्नल एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाता है और दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी को सिग्नल देता है। तो इन विच वे इट फंक्शंस, एक्चुअली सिग्नल ट्रांसमिट या तो केमिकल फॉर्म में होता है, केमिकल फॉर्म में थ्रू द न्यूरो ट्रांसमीटर्स, या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ न्यूरो सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू केमिकल फॉर्म। तो ये जो है नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स का एक्सॉन है। एक्सॉन प्री सिनेप्टिक एक्सॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मीन्स व्हाट, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मीन्स व्हाट, वो न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आ रहा है तो उसका एक्सॉन है ये, और यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रहे हैं। फिर बाद में नर्व इम्पल्स आने के बाद यहाँ पे चेंज होगा इसके मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, कैल्शियम आयंस अंदर माइग्रेट होंगे, और न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जिसके वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर एसिटाइल कोलिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, वो रिलीज़ होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में से, और ये रिलीज़ होके जाएगा जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, इसके मेम्ब्रेन में, ये जो सेल का मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उस रिसेप्टर्स को अटैच होगा न्यूरो ट्रांसमीटर, और बाद में वहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर्स जब रिसेप्टर को अटैच होगा तो सिग्नल अंदर ट्रांसमिट होगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, और फिर बाद में इसके अंदर जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा, अगेन ये फिर न्यूरॉन्स पास करेगा दूसरे न्यूरॉन को। इस वे में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे थ्रू दिस सिनेप्टिक क्लेफ्ट न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में। जब नर्व इम्पल्स आएगा तब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे, तब ये रिसेप्टर को अटैच होंगे, सिग्नल देंगे। उसके बाद जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स का एग्जांपल मैंने बोला एसिटाइल कोलिन, और जब सिग्नल इम्पल्स ख़त्म हो जाएगा तब एसिटाइल कोलिन इस्टरेज आके उस न्यूरो ट्रांसमीटर्स को, एक्स्ट्रा न्यूरो ट्रांसमीटर्स को डिग्रेड कर देगा। बट जब इस फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट होते जाएंगे, और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है विद इन मिली सेकेंड्स कि वो एक ऑर्गन से या किसी भी बॉडी के पार्ट से विद इन मिली सेकेंड्स जस्ट रैपिडली सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा के रिटर्न रिफ्लेक्स एक्शन के फॉर्म में रिटर्न में आता है, रिटर्न भी रिस्पॉन्स आ जाता है। सो दैट मच फास्ट दिस नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स वर्क्स of providing signals. So here also the same thing what I explained कि एक्शन पोटेंशियल आ रहा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, और ये वेसिकल फॉर्म में न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें होते हैं प्रेजेंट। वेसिकल फॉर्म में न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो प्रेजेंट होते हैं, एक वेसिकल जैसा बन जाता है सेल के एक्सॉन के अंदर में ही। और फिर जब कैल्शियम आयन जब सिग्नल आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल चेंज हो रहा है मेम्ब्रेन में। एक्शन पोटेंशियल इटसेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक, सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक सो कि दूसरा एक लेक्चर लेना होगा। बट हाउ द प्रोसेस ऑकर्स, कि जब एक्शन सिग्नल आएगा न्यूरो ट्रांसमीटर्स वेसिकल फॉर्म में जो प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर, वो मेम्ब्रेन को अटैच होंगे और रिलीज़ हो जाएंगे। कहाँ पे रिलीज़ होंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है दूसरे वाले न्यूरॉन के पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनको अटैच होगा और फिर उनको भी सिग्नल पास करेगा, एंड देन ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचेगा। ये सिग्नल सेंडिंग न्यूरॉन हो गया और ये रिसीविंग न्यूरॉन जो रिसीव कर रहा है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, share this video and do subscribe my channel. Keep sharing with those who required this, and thank you for watching.